कैंसल हो जाती है। शुक्रगुजारी करने से लानत कट जाती है या कैंसल हो जाती है। अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करें और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जिंदा आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र शुक्र इस वक्त के लिए। अब जब खुदाओं पे हमने बात की, हमने तेरी वर्शिप की, और अब एक वक्त है कि तू हमसे अपने कलाम के जरिए हम कलाम हो रहे हैं। हमें वो कह रहे सुनने वाला दिल दे, ईमान रखने वाले रूह दे। इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए ताकि ये नस्लों तक बरकत हमारी जिंदगी में चले। तेरी बंदी तेरी खातों के लिए तेरा फजल वाला गाना हाथ को लफ्ज़ों तरतीब देना, पूरे की तेरी बताई के लिए देना। बात करें इसी तरह शुक्रदा करके इस वक्त तेरी पाक हज़ूरी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हुए पाते हैं, आमीन। आज हमारा टॉपिक है शुक्रगुजारी के करने से लानत का कट जाना और शुक्रगुजारी करने से लानत कैंसल हो जाना। दोनों बातों में से जिसको भी आप ले लें, मतलब एक ही है। यीशु की कामिल कुर्बानी के बाद किसी भी कुर्बानियों की जरूरत नहीं रही। लेकिन अगर हम बड़े पुराने और नए अहदनामे को, तो बाइबल जो है वो भरी पड़ी है शुक्रगुजारियों के साथ। जब मैं कल कलाम तैयार कर रही थी तो मुझे बहुत सारे टॉपिक मिल रहे थे, बहुत सारी बातें याद आ रही थी कि पूरी बाइबल जो है ये शुक्रगुजारी और सौंपी कुर्बानियों के हवालों से, बातों से भरी पड़ी है। ये शुक्रगुजारी कोई आज से शुरू नहीं की गई। शुक्रगुजारी जो है वो शुरू से ही है। अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो पैदाइश 4 बाब में खुदा ने आदम को 2 बेटे दिए, एक काइन और एक हाबिल, और दोनों अपनी शुक्रगुजारी जो है वो खुदावंद की हजूरी में लाते हैं। काइन जो था वो किसान था, वो अपने पहले फल लेकर खुदा की हजूरी में आता है, और हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, वो अपना हदिया लेकर खुदा की हजूरी में आता है। लेकिन वो एक ही बाप के बेटे हैं, एक ही खानदान से तल्लक है, दोनों भाई हैं, लेकिन कुर्बानी एक ही कबूल की जाती है और एक ही रिजेक्ट की जाती है। और हाबिल की कुर्बानी जो है, हदिया जो है वो कबूल किया गया, लेकिन काइन का नहीं। शुक्रगुजारी कोई आज नई बात नहीं है, शुक्रगुजारी शुरू से ही चलती आ रही है। शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ा भेद है। जो इस भेद को जान जाता है वो फतह पा लेता है। और कुछ लोगों की खूबसूरत हैबिट है, और ये हैबिट जो है ये यीशु के अंदर भी थी कि यीशु जब भी कहीं बड़ा मौजज़ा करने जाते थे वो बाप का शुक्र अदा करते थे और मौजज़े से पहले करते थे। लाजर कब्र में पड़ा, यीशु शुक्र कर रहे हैं। लोग भीड़ बैठी है, यीशु 5 रोटियों पे शुक्र कर रहे हैं। भाई अभी कुछ भी आगे नहीं है, लेकिन एडवांस में वो खुदा को शुक्रगुजारी दे रहा है, वो बाप की शुक्रगुजारी कर रहा है। आज 2-3 जिंदगियां ऐसी हैं जो वक्त आने से पहले मुझे अक्सर अपना सीड देकर जाती है कि बाजी ये मेरा बहुत बड़ा काम है, ये एडवांस में सीड है, ताकि खुदा मेरे उस काम को कर दे। और खुदा करता है। एडवांस की शुक्रगुजारी जो है ये और भी बरकत है कि जब सामने कुछ भी नहीं है तब इंसान खुदा की शुक्रगुजारी करे, ये बहुत बड़ी बात है। और जब सब कुछ सामने पक के आ जाए तो बेशक हम शुक्रगुजारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। और वो 2-3 जिंदगियां जो है वो अक्सर ही ऐसा बीज होती है जो काम से पहले लेकर आती है कि काम से पहले उस बात की शुक्रगुजारी है।
निकाले मेरे साथ खुदाम के कलाम में से पैदाइश 8 बाब, खुदाम के कलाम में से पैदाइश 8 बाब और उसकी 20 आयत से बड़ी तवज्जो के साथ खुदाम के कलाम की आवाज को सुनिए। हमारे आज का पैगाम पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब 20वीं आयत से, तब नूह ने खुदाम के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चुपाए और पाक प्रेतों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर 100 कुर्बानियां चढ़ाई। और खुदा ने उनकी राह अंगेज खुशबू दी और खुदा ने अपने दिल में कहा कि इंसान के स्वभाव से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है और मैं फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। इस कहानी को सारे जानते हैं कि जब जमीन पर बदी बहुत बढ़ गई, जब गुनाह बहुत बढ़ गया, तो खुदा ने ये इरादा कर लिया, फैसला कर लिया कि मैं इस गुनाह और बदी के बढ़ जाने के सबब से सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो खुदा ने नूह से कलाम किया कि वो एक कश्ती बनाए और कश्ती में जाने के लिए उसके खानदान को, उसके घराने को खुदा ने दावत दी और नूह ने जैसा खुदा ने कहा था वैसा ही किया। बेशक ये स्टोरी बहुत लंबी है कि लोग नूह का बेशक मजाक भी उड़ाते थे, लोग आते जाते इसको मजाक भी करते थे, लेकिन उसने वही किया जो खुदा ने कहा और वो जानता था कि जो खुदा कहता है वो कभी रद्द नहीं हो सकता, वो कभी जाया नहीं जा सकता। तो तूफान आएगा ही आएगा, इसमें मुझे तैयारी करनी है। और जब उसने कश्ती तैयार की तो उसके खानदान के 8 लोग जो है उस कश्ती के अंदर है। पाक पर उसने परिंदों के जो जोड़े हैं, जानवरों के जो जोड़े हैं, उसने सब रख लिए। जैसे जैसे खुदा ने उसे हुक्म दिया उसने वैसा ही किया और एक वक्त आया कि तूफान आ गया और सारी दुनिया जो है वो खत्म हो गई, मगर नूह और उसका खानदान बच गए क्योंकि वो उस कश्ती के अंदर थे। और जैसे ही नूह ने देखा कि तूफान थम गया है, अब हम बाहर जिंदगी बसर कर सकते हैं, तो नूह ने अपने खानदान की, अपनी सलामती की शुक्रगुजारी करने के लिए, 100वीं कुर्बानी खुदा की हुजूरी में गुजारने के लिए एक मज़बा बनाया। और खुदा का कलाम कहता है कि उसने पाक परिंदों में से कुछ परिंदे और जानवर लेकर खुदा की 100वीं कुर्बानी गुजारी, खुदा की शुक्रगुजारी की। और जब खुदा ने उसकी शुक्रगुजारी की खुशबू ली, जब खुदा तक उसकी शुक्रगुजारी पहुंची, तो खुदा ने कहा कि आज के बाद जमीन पर मैं ऐसी लानत कभी नहीं भेजूंगा। जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन इसके बाद
फिर हम सोचते हैं कि ये जादू टूना है। ये वो लानतें हैं जो बाप दादा से, माँ बाप से, ब्लड रिलेशन के जरिए से हमारे अंदर काम करती है। ये नॉर्मल बातें नहीं है। जो भी जिंदगी आएगी वो यही बात आकर कहती है कि जादू टूना किसी ने कर दिया है। जादू टूना ठीक है अपनी जगह, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि हमारी शुक्रगुजारी जो है वो लानत को काट सकती है। अगर यीशु के जमाने में अगर खुदा ने ऐसा किया तो आज हमारी जिंदगी से भी लानतें कट सकती है। लेकिन कैसे कट सकती है? जब हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम शुक्रगुजारी के मसबे अपने घर में लगाते हैं, जब हम खुदाम के नाम को जलाल देते हैं। कोरोना आया, यह एक ऐसी वबा थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया इस कर्ज के नीचे आ गई। क्या नूह तो जब परेशानी से बाहर आया तो नूह ने बाहर आते ही खुदा की शुक्रगुजारी शुरू की। उसने आते ही खुदा के लिए अपनी कुर्बानी चढ़ा दी। अगर हम खुदा के हाथों के नीचे महफूज हैं, दूसरों को कोरोना हो गया लेकिन हमारी जिंदगियां महफूज हैं, तो हमने कौन सी शुक्रगुजारी खुदा की सूरी में रखी है? क्या कभी सोचा कि जो चले गए उनसे मैं कोई बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी नहीं हूं, हो सकता है उनसे भी ज्यादा गुनाहगार था, लेकिन खुदा ने फिर भी मुझे उस मुसीबत से, वबा से बचाया। तो इसका मतलब है कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। नूह जैसे ही मुसीबत से बाहर निकला तो उसने यही काम पहले किया कि उसने खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी की। आज आपकी शुक्रगुजारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको देते हुए आपके दिल को खींच पड़े। यह शुक्रगुजारी नहीं कि अच्छा पहला तो मैं आ देनी साज कोई थोड़ा बात जानी है, कोई गल नहीं। वो शुक्रगुजारी दे जो देते हुए आपके दिल को खींच पड़े कि मैं इतना कर रहा हूं खुदा के लिए। और जो इस नियत के साथ खुदा की हुजूरी में बोता है, चाहे वो अपना वक्त ही बो दे, दूसरों के लिए दुआ ही कर दे, चाहे वो अपना पैसा बो दे, चाहे वो खुदा के लिए ऐसी खिदमत बो दे, चाहे वो अपने बच्चे खुदा की खिदमत में दे दे, जो कुछ भी बो दे वो खींच पड़ने वाला होना चाहिए, ताकि देते हुए आपको पता चले कि आज कुछ जा रहा है मेरे हाथ से। खुदा ऐसी शुक्रगुजारी मांगता है। खुदा ऐसा हमारा दिल मांगता है। और जैसे ही नूह ने खुदा की शुक्रगुजारी की तो उसकी खुशबू के वसीला से खुदावंद को ये बात कहनी पड़ी। खुदा के दिल को वो जाकर छू गई शुक्रगुजारी, और खुदा को ये कहना पड़ा कि आज के बाद मैं कभी दोबारा लानत नहीं भेजूंगा। आज हमारी शुक्रगुजारी कैसी है? सोचिए और गौर करें कि अगर घर के अंदर कोई लानतें हैं, कोई ऐसी मुश्किलात है, कोई ऐसी मुसीबतें हैं, क्या मैंने भी बीज बोते हुए आज खुशबू खुदा को दी है ताकि खुदा के दिल को खींच पड़े और वो मेरी ओर अपनी नजर उठाए, मेरी ओर देखे। और जो मेरी जिंदगी में आज परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख है, तकलीफ है, आज उन पर वो गौर करे। ऐसी शुक्रगुजारी जिसको आपको देते हुए पता चले कि आप कुछ कर रहे हैं खुदा के लिए। मैं इसीलिए पहले ये दाद दे रही थी बच्चों को कि जो कमाते भी नहीं है, जिनको जो कुछ आपने देना है उसमें से उन्होंने ये सीखा है कि हमने खुदा के लिए कुछ करना है। ये खिंच वाली बात है कि सामने लेस पड़े और बच्चा पैसे रख रहा हो रहता, ये खिंच
वाली बात है। बेशक वो छोटे हैं, लेकिन छोटे होने के नाते से वो अपनी पॉकेट मनी को खुदा की सुरी में लाए, ताकि वो खींच पड़ी उनके दिल को जमा करने पूरा महीना। और अभी भी मेरा बेटा सुबह कह रहा था, मामा 20 काम मैं दे दे किसी तरीके से। बात करने का मकसद ये है कि ऐसी खुशी और दिल से लेकर आए कि वाकई पता चले कि आपकी कुर्बानी जो है वो खुदा इसकी खुशबू ले सकता है। और जितने लोग पापा जी को सुनते हैं वो भी जानते हैं कि जब उनके चर्च में स्पेशल सीड बोया जाता है तो लोग सूद पर पैसे लेकर आकर बीज बोते हैं। हालांकि सूद को हम अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो एक बात एक तरफ लेकर आते हैं कि आज जो मैं बोऊंगा इस पर फल लगेगा। वो एक तरफ लेकर आते हैं खुदा की सुरी में। यहां पर नूह के अंदर भी एक प्यास नजर आ रही है कि खुदा ने मुझे महफूज रखा है, तो मेरा भी कोई हक बनता है कि मैं खुदा के लिए कुछ करूं। हालांकि सारा प्लान तो खुदा का ही था। खुदा ने उसे कहा था कश्ती बना, खुदा ने कहा था तू अंदर चला जा, तू बच जाएगा। खुदा ने ये सारा कुछ कहा, तो वो ना भी करता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको इस बात का इल्म था। ये शुक्रगुजारियां अज़ल से है, शुक्रगुजारियां शुरू से ही है। और उसको पता था कि अगर उसने मुझे महफूज रखा है तो मेरा भी कोई हक बनता है। और जब उसने इस तरफ के साथ खुशी के साथ सोख्ती कुर्बानी गुजारी तो खुदा ने इसकी खुशबू ली। और जब खुदा ने खुशबू ली तो खुदा का दिल खुल गया। और जब उसका दिल खुल गया तो उसने अपना इरादा बदल लिया। आज आपकी खुशबू के वसीला से आपके लिए जो इरादे खुदा के अंदर है, जो आपको बेशक आने वाले वक्त में अच्छे ना लगते हो, आज वो बदल जाने चाहिए, ताकि खुदावंद आपके लिए ऐसी लानतों को मौकूफ करे, ऐसी लानतें आपकी जिंदगी से कट जाए, ऐसी लानतें जो अज़ल से जब से आप पैदा हुए हैं बाप दादा से आपकी पीछे लगी हुई है वो लानतें, और वो लानतें नहीं कट रही। दादी को शुगर, बहू को शुगर, बहू के बच्चों को शुगर, उसको शुगर, उसको शुगर, उसको, ये नॉर्मल बातें नहीं। हाई ब्लड प्रेशर, उसको हाई ब्लड प्रेशर, आगे हाई ब्लड प्रेशर। कैंसर, कैंसर की लड़ी चलती है आगे। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की लड़ी चलती है। क्या आपको ये बातें नॉर्मल लगती है? ये वो लानतें हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो बदबूएं जो हमारी जिंदगी में काम करती है। लेकिन इन लानतों से जान छुड़वाने के लिए आज हमें शुक्रगुजारी की जरूरत है। वो शुक्रगुजारी करें जो आपके दिल को खींच डाले, और जब आप खुदा की ज़ुरी में लाए तो खुदा उसकी खुशबू से इतना खुश हो कि आपकी लानतें कट जाए, आपकी जिंदगी से, आपके घराने से, आपकी नस्लों से। क्योंकि मैंने पहले बोला कि लानतें कल भी थी, लानतें आज भी हैं, और लानतें आगे भी चलेंगी। बरकतें कल भी थी, आज भी हैं, आगे भी चलेंगी। लेकिन एक ही राज है, एक ही भेद है कि अगर चाहते हो कि ये लानतें कट जाए हमारी जिंदगी से, तो शुक्रगुजारी करें जिस तरह नूह ने शुक्रगुजारी की। ये महीना दिसंबर तक जो है ये शुक्रगुजारियों का महीना है, ताकि हम गुजरे साल की सारी शुक्रगुजारियां खुदा की ज़ुरी में लाएं। मैं अक्सर घरानों को ये बात बार बार कराती हूँ कि अपने घरों में शुक्रगुजारी करवाएं। क्या आप चर्च में आ गए हैं तो घर तो नहीं आप ले आए साथ? क्या आपके दरो दीवार को, खाने पीने को, आपकी चीजों को क्या ब्लेस होने की जरूरत नहीं है? क्या
करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन आप अगर एक लगाते हो तो वो आपको दो देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वैसा खुदा नहीं है। आज जिस तरह नूह ने अपने खानदान के लिए शुक्रगुजारी की, हमारा भी फर्ज बनता है कि पूरा साल कोरोना दुनिया में रहा है, पूरे साल से हम परेशान रहे हैं। कितनी दुनिया है जो रिज़्क से बैठी हुई है, रोजगार से बैठे हुए हैं, परेशान है लोग। आज अगर हम महफूज हैं तो गौर करें उन लोगों पर जो परेशानियों के अंदर है, लेकिन हमारी शुक्रगुजारी क्या है? हम खुदा का शुक्र कैसे करते हैं कि खुदा तूने हमें महफूज रखा, तो ये मेरी शुक्रगुजारी है। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, निकाले मेरे साथ यूहन्ना के इंजील उसका 11 बाब 40 से 41 आयत तक, एक ही आयत 40 से 41। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। यहाँ पर कितनों को समझ आई कि यीशु ने लाजर को जिंदा करने से पहले बाप की शुक्रगुजारी की। मैं सोच रही थी कि अगर यीशु ना भी शुक्रगुजारी करता तो ये काम हो सकता था, लेकिन क्यों शुक्रगुजारी की? कि यीशु ने हमें सिखाया कि कुछ भी लेने से पहले खुदा का शुक्र करना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए तो कलाम में पौलुस रसूल कहता है कि दुख में, सुख में, जिन भी हालात में हो, खुदा की शुक्रगुजारी करो। और यहाँ पर मुर्दे पर खड़ा होकर यीशु शुक्रगुजारी कर रहा है। वो इस बात की शुक्रगुजारी नहीं कर रहा कि ये मुर्दा है, वो इस बात की शुक्रगुजारी कर रहा है कि जो होने जा रहा है वो मुर्दा को जिंदा करेगा। वो इस बात की शुक्रगुजारी कर रहा है। आज अगर हमारी जिंदगियों में कोई मुर्दा परिस्थितियां हैं, कोई मुर्दा काम है ऐसे, तो आज खुदा की शुक्रगुजारी करें। एडवांस में खुदा से कहना शुरू करें। कितने लोग हैं जिनका ये कहना है कि घर में क्या पैसा बहुत आता है लेकिन ठहरता नहीं है, कमाई तो बहुत है लेकिन कुछ बनता नहीं है। आज उनके मुर्दा पे पैसे पर उनको जिंदा करवाने की जरूरत है, और जिंदा करवाने के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी की जरूरत है, बोने की जरूरत है। और यहाँ पर ना सिर्फ शुक्रगुजारी की गई बल्कि यीशु ने बहनों का भाई भी मरवा दिया। हालेलुया। लाजर के जिंदा होने से बहनों को भाई मिल गया, रिश्ता बहाल हो गया। शुक्रगुजारी से टूटे फूटे रिश्ते बहाल हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं और जब बहन भाई नहीं बोलते तो उनको भी बुलाते हैं कि चलो बहाने खाना है, सब आएंगे खाएंगे। तो खुदा की शुक्रगुजारी जो है वो मेल मिलाप भी करवा देती है, वो रिश्तों को बहाल कर देती है, बहनों को भाई बनवा देती है। इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा रखती है। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि शुक्रगुजारी किस बात की होनी चाहिए। दूसरा सैमुएल उसका 24 बाब और 24 आयत। शुक्रगुजारी खाली होंठों की नहीं, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है, तवज्जो के साथ सुनिए। दूसरा सैमुएल 24 बाब 24 आयत। सैमुएल की दूसरी किताब उसका 24वां बाब उसकी 24वां आयत। तब बादशाह ने अरोना से कहा, नहीं बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा। मैं खुदा अपने खुदा के जरूर ऐसी सौखी कुर्बानियां नहीं गुजारूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो तो ने वो खलियान
और वो बैल चांदी की 50 मिसाल देकर खरीदे। आमीन। हालेलुया। और दाऊद ने वहां खुदावन के लिए मज़बा बनाया और सौंपी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई, और खुदावन ने स्मुलक के 12 में दुआ सुनी और वो बार इस्राएल में से जाती है। कितनों को समझ आई कि दाऊद बादशाह ने जब अरोना से खेत खरीदने की बात की तो अरोना ने बादशाह की इज्जत के बदले कहा कि ये आप फ्री में ले लें खेत। लेकिन दाऊद बादशाह क्या कह रहा है कि मैं खुदा के लिए ऐसी कोई चीज नहीं खरीदूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं ले सकता जो फ्री में हो, बल्कि मैं वही चीज खुदा के लिए दूंगा जिस पर मेरे पैसे खर्च हो। कितनों को समझ आई? शुक्रगुजारी वो है जो अपने पैसे से, अपने हाथों से खर्च करके की जाती है। मत सोचे कि शुक्रगुजारी सिर्फ फोटो से की जाती है। यहां पर वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी कोई चीज खुदा के लिए चाहिए जो फ्री हो, बल्कि मैं जो खुदा को दूंगा मैं अपने पैसे लगा कर दूंगा, खरीद कर दूंगा। मैंने पहले बोला कि शुक्रगुजारी ऐसी करो कि दिल को खींच पड़े देते हुए, पता चले कि ये इतना निकल रहा है मेरे हाथ से। अगर आप खुदा के कलाम में देखें तो वास की किताब उसका 11 बाब 6 आए, वास की किताब उसका 11 बाब 6 आए। बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनते जाएं। वास 11 बाब उसकी 6 आयत 6 आए। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि इनमें से कौन सा बावर हो, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बहुमत होंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आई? खुदा का कलाम कहता है, पहली तो बात है कि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा के घर में खाली हाथ ना आओ। दूसरी बात यह है कि वास नबी कह रहा है कि सुबह भी अपना बीज बो और शाम को भी बो। हो सकता है सुबह वाला फल ले आए, हो सकता है शाम वाला फल ले आए, और हो सकता है दोनों ही फल ना आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मत अपनी हड्डियों पर नजर करें, खुदा के कलाम की और देखें कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। अगर हम हन्ना की शुक्रगुजारी पर गौर करें तो हन्ना ने 3 तरह की शुक्रगुजारी खुदा को दी। सबसे पहले इसकी शुक्रगुजारी यह थी कि हन्ना ने अपना बेटा बेस्ट और फर्स्ट दिया, पहला बेटा, पहला हिस्सा, और वो हिस्सा जिसको देते हुए मां के दिल को खींच पड़ी, क्योंकि कितने सालों के बाद उसको ये बेटा मिला था और वो अभी दूध छलवाते ही वो खुदा के हैकल में छोड़ आई। मेरे ख्याल में मैं आज सोच रही थी कि जब हन्ना ने उसको वहां पर छोड़ा होगा तो वो जब पलट कर देखती होगी तो हो सकता है वो बच्चा था, वो रोता होगा और मां के दिल को खींच पड़ती होगी। ऐसा दो जिससे खींच पड़े, जिससे खुदा को खुशबू मिले, जिससे आसमान खुल जाए आपके लिए। और यहाँ पर उसने बेटा दिया और खींच के साथ दिया, जिसको बड़े सालों के बाद मिला था, और वो भी वो खुदा को दे रहे। तो क्या खुदा भूल गया? खुदा ने उसको 5 बच्चे और दिए। ये उसकी पहली शुक्रगुजारी थी। उसने अच्छा हिस्सा और पहला हिस्सा खुदा को पहले सारे घर के अखराजात पूरे करते हैं। वो प्लीज इतना चला के उसे पहले ही पता है कि क्यों ना हो मैं इसी जगह पर पूरे कर दूं। तो जब देखते हैं कि हदिये के लिए नहीं बच्चे, खुदा का हिस्सा नहीं निकला, फिर पता दिल को क्या तसल्ली देते हैं, चलो अगले महीने से सही, अगले महीने में जरूर ये काम कर। अगला महीना उससे भी टफ आ जाता है। आपकी बरकत को रोके रखने वाला प्लीज आपको हमेशा रिजल्ट से रोके रखेगा, कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसे पता है कि इंसान की कमजोरी कहां पर है। वो वहीं पर अटैक करता और शुक्रगुजारी को रोक देता है, ताकि आप इस भेद को ना पा सके, आप इस भेद के वसीला से गुरबत
शुक्रगुजारी जो थी ये खुदा को पसंद आई। इसी तरह दूसरी शुक्रगुजारी वो अपना अनाज, बछड़ा और कुछ चीजें जो है वो खुदा की हैकल में लेकर आई। यानी उसने अपनी कीमती असासे के साथ अपने पास जो कुछ था उसने खुदा की हैकल में बो दिया, खुदा के लिए उसने दे दिया। ये उसकी शुक्रगुजारी थी। और तीसरी शुक्रगुजारी जो उसने की, उसने खुदा को सजदा किया। अगर हम पहला शमूएल उसका दूसरा बाब पढ़े तो वहां पर हन्ना ने बड़े खूबसूरत अल्फाजों के साथ सजदा करके खुदा को शुक्रगुजारी की। ये तीन तरह की शुक्रगुजारी जो है ये हन्ना ने खुदा को दी। आज हमारी शुक्रगुजारियां कैसी है? आज हम किस खिंच के साथ खुदा को देते हैं? आज हम किस तरह से बोलते हैं? आज मुझे और आपको खुदा ने ये मौका दिया है कि हम इस भेद को समझ जाए कि लेने से देना ज्यादा बेहतर है। जो ये राज पा जाता है वो फलदार हो जाता है, उसकी जिंदगी में कभी कमी नहीं रहती। जहां कमी आती है खुदा खुद खड़ा हो जाता है, खुदा जरूरतों को पूरा करता है। खुदा सो नहीं गया कि वो वापस ना आए, वो चाहता है और आपकी दुआओं को सुनता है। इसलिए आज खुदावन से कहें कि मेरी शुक्रगुजारी के वसीला से मेरे बच्चों से, मेरे खानदान से, मेरी नस्लों से लानतें कट जाए। जिस तरह तूने नूह की शुक्रगुजारी के वसीला से लानत पूरी दुनिया से काट दी, आज मेरी शुक्रगुजारी के वसीला से मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से, मेरे लोगों से ये लानतें काट डाल। आज नशे की लानत, आज व्यभिचार की, गुनाह की लानत, आज कितनी लानतें हैं जो हमारा पीछा कर रही है। लेकिन आज हमारी शुक्रगुजारियों की खुशबू जो है वो खुदावन को हिलाएगी, खुदावन के दिल को तैयार करेगी, ताकि वो इन लानतों से, हमारे घरानों से, हमारे खानदानों से, हमारे मोहल्लों से काटे और हम इन लानतों से फ्री हो जाए। आज खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से